चलो तो देखो इंटीग्रेशन का रिवीजन करेंगे तो इसमें सबसे पहले देखेंगे इसका सिलेबस। तो पहले हम लोग को क्या देखना है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा जो इसमें हम पढ़ेंगे क्या हो जाएगा आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, और इंडिफिनिट का क्या करोगे, इसमें कितने पार्ट हो जाते हैं, मेनली देखो इसमें क्या करोगे, मेन जो होता है यहाँ पे ये होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा आपका होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, और थर्ड इसमें हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, मेनली हमारा 3 सिलेबस है इंडिफिनिट में। क्या क्या है आपका, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है, और इंटीग्रेशन बाय क्या करते हैं हम लोग, पार्ट्स करते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं, सब टॉपिक। जैसे देखो अगर हम एक्सरसाइज के हिसाब से देखें तो हमें सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज देखनी है, 7.1। ठीक है, 7.1 में क्या कर लो, इसमें बोल सकते हो ये आपका क्या होता है, इंट्रोडक्शन है, सिंपल इंट्रोडक्शन है, बेसिक फार्मूला इसमें लर्न करेंगे। और ठीक है, और क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है तो इसको 7.1 में क्या करेंगे, हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, और इंट्रोडक्शन या फिर इसको लिख सकते हो सिंपल मेथड। ठीक है, और इसके बाद से हम किस पे आ जाते हैं, 7.2 पे। तो 7.2 में क्या है, 7.2 में एक्सरसाइज में हम लोग क्या करते हैं, क्या स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे बताओ, इंटीग्रेशन बाय, ये हो जाता है आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। वेरी गुड, आपका राइट डाउन कर लो सब लोग। 7.2 आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और थर्ड में आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें किसका हम लोग इंटीग्रेशन मेनली करते हैं, ये आपका होता है, वेरी गुड, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फ्लो चार्ट बना लो, फ्लो चार्ट बनाओगे तो पढ़ने में सहूलियत रहती है। ठीक है, क्या करोगे, 7.3 में हम क्या देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और इसके बाद से 7.4 पे आओगे, ये लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर केसेस। ठीक है, सम पर्टिकुलर केस, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, किस टाइप का केस होता है, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a², इंटीग्रेशन x² प्लस a² के फॉर्म का हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या फॉर्म हो जाता है आपका, इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² के फॉर्म का हो जाएगा, और एक फॉर्म ये होता है, इन सबका क्या कर लेते हो, अंडर रूट में। ठीक, 1/√x² प्लस a² और अंडर रूट a² माइनस x² के फॉर्म का, ये सब पर्टिकुलर केस होता है। ये क्या है आपका एक्सरसाइज 7.4 में, राइट डाउन कर लो। ठीक है, और 7.4 में हम लोग एक केस और पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन px प्लस क्यू अपान ax² प्लस bx प्लस c dx के फॉर्म का जो होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, या फिर एक फॉर्म, ये सिंपल फॉर्म ये भी होता है 1/ax² प्लस bx प्लस c dx। ये आपका क्या होता है, पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज 7.4। तो एक्सरसाइज 7.4 क्या था हमारा, पूरा ये फार्मूले पे बेस्ड है, इतने सारे फार्मूले हमको लर्न करने हैं, और यहाँ पे फिर एक कंसेप्ट ये, दूसरा ये, इन दोनों को यूज करके एक्सरसाइज 7.4 को हम लोग कवर करते हैं। 7.5 में क्या पढ़ना था, जल्दी बताओ, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। वेरी गुड, 7.5, चलो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन राइट डाउन कर लो, और यहाँ पे आपने लिखना है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से इसको देखते चलो, पूरा सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसमें आता है, सीबीएसई एग्जाम के लिए। ठीक है, ये हर साल एग्जाम में आता है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और इसके बाद से हम बात किसकी करेंगे, अब आएंगे हम 7.6 पे। तो 7.6 क्या है आपका, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, आपका हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये हो गया 7.6।
ठीक है। और 7.6 के बाद से फिर 7.7, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सम, यहाँ पे भी पर्टिकुलर केसेस, और पर्टिकुलर केस आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, राइट डाउन कर लो। ठीक है, ये इस टाइप के इसमें केसेस बन जाते हैं। ठीक है, और थर्ड इसमें एक और बन जाता है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। ये पहले आपने राइट डाउन करना है सब लोग कॉपी में, ये 2-3 बार हम बता चुके हैं, बार बार इंटीग्रेशन का सिलेबस बताते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ तक, ये मान के चलो पूरा सिलेबस हमारा किसका है, ये इनडिफिनिट का। अब देखो मेन समस्या कहाँ आती है और हमको कहाँ पे वर्क करना है। देखो 7.1 है, सिंपल मेथड, सिंपल इंटीग्रेशन है। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, इसमें हमें कहीं कुछ एफर्ट की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर हमें फार्मूले लर्न है तो हम 7.1 को इजीली कवर कर लेंगे, यहाँ आपको कोई एफर्ट नहीं करना है, ये बहुत ही इजी है। 7.2, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये भी इजी है। इसमें मेनली 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, थोड़े से जो कंसेप्चुअल है उससे आपको क्या करोगे, फोकस करोगे। और 3.4 में राइट डाउन कर लो 7.2 में मेन इसका एग्जाम्पल। ठीक, इसमें आपको क्या देखने हैं, इसके एग्जाम्पल्स को अच्छे से करना है, क्योंकि एग्जाम्पल में ही आपके कुछ फार्मूले मिलते हैं, जैसे इंटीग्रेशन tan x, इंटीग्रेशन cot x, ये सारे आपके इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में ही मिलेंगे। तो इसका लिख लो, इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमें यहाँ 4-5 फार्मूले मिलते हैं, जिसको क्या करना है, आपको रट लेना है, याद रखना है। ये हो गई, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 7.3, इसके स्टार लगा लो। इस वाले एक्सरसाइज में आपको वर्क करना है, क्योंकि ये जब पढ़ते हो उस समय तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, लेकिन बाद में ये 7.3 क्या होता है, भूलने लगता है। ठीक है, तो आप 7.3 को जब भी इंटीग्रेशन रिवाइज करोगे तो यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। 7.3 के क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करो। ये भूलता इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है। जब हम एक्सरसाइज करा रहे थे तब इसके सारे फार्मूले भी हम लिखवा दिए थे, ट्रिग्नोमेट्री का भी रिवीजन कराए थे। ये मेन चीज ध्यान देना, यहाँ पे आपको वर्क करना है। 7.4 ये बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं, इसमें करने लायक सिर्फ क्या है कि आपको ये फार्मूले लर्न कर लेने हैं। 1/√x² माइनस ए स्क्वायर, 1/√x, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/a², जितने भी फॉर्म के हैं इसमें आपको वर्क क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, फार्मूला लर्न करना है। और जैसे आप फार्मूला लर्न कर लोगे, सारे ये क्वेश्चन अपने आप क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। किसी क्वेश्चन में कम नहीं है, यहाँ पे जो है सो आपका क्या है, फार्मूला है। और यहाँ पे एक टेक्निक ये वाला px प्लस क्यू अपन ax² प्लस bx प्लस सी, इसको भी क्या रखना है, ये भी लिख लो, इम्पॉर्टेंट। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, यहाँ से भी इंटीग्रेशन px प्लस क्यू अपन ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म के भी क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो गया। देखो ये कहानी कहाँ तक हो गई, 7.4। अब देखो ये आप आ जाओ 7.5 पे। 7.5 आपका क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये भी आसान है। इसमें आपको मेन 3 से 4 क्वेश्चन, 3 to 4 जो लास्ट के क्वेश्चन है उसी को क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, ये भी आप ये कर लो, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये भी आसान है। ये नहीं कि बहुत फौला बनाना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आप लोग जब कर लिए होंगे ये बहुत इजी लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, ये भी आसान है, बहुत टफ नहीं है। ये लास्ट के 3 से 4 क्वेश्चन, वहां ज्यादा वर्क करना है। 7.5 कंप्लीट हुआ। 7.6 में क्या है, ये आपका क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पे यूपी मेथड, यहाँ पे भी क्या करना है, फार्मूला याद रखना है एक, और साथ में आइलेट सब बताए थे, एक बार फिर से रिवाइज कराएंगे आप। यहाँ पे ये एक टेक्निक है, आइलेट को याद रखोगे और स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओगे। ठीक, और इसके बाद से सम पर्टिकुलर केसेस, यहाँ पे भी आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला लर्न करना है। ये आपका पूरा सिलेबस हो गया किसका, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब इसमें किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट है
तो कुछ पूछ सकते हो। बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें? जल्दी बताओ भाई। 7.7 तक का पूरा फ्लो चार्ट बन गया हम लोगों का। इसमें किसी को कोई डाउट? शुभम, शुभम, अभय, यस सर। कोई डाउट इसमें सिलेबस से रिलेटेड? नो सर। चलो, सबका फ्लो चार्ट बन गया ना? सबका हो गया कंप्लीट? सर हो गया। हाँ सर हो गया। हाँ सर। ये देखो हमारा था ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का सिलेबस। और देखो अब इंटीग्रेशन तैयार कर लो भाई सब लोग, ठीक है? अब इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, एक बार रिवाइज और करा दिए हैं और रिवीजन 3 दिन में खत्म करेंगे, मैक्सिमम 3 क्लास, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? सब खत्म भी हो जाएगा। अब देखो इंडिफिनिट के बाद से डिफिनिट का भी सिलेबस देख लो। डेफिनेट में क्या है? डेफिनेट आपका कहां से स्टार्ट होता है? ये हो जाएगा आपका 7.8। तो ये क्या है आपका? इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ ठीक। यहाँ पे देखो ये नाम भर है इंटीग्रेशन का, ये पूरा का पूरा इसमें आपको क्या करना है? लिमिट ऑफ सम करना है। इसको आप मान सकते हो कि ये क्या है? ये टफ है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है। हार्ड इसलिए हो जाता है, इसको करने में दिक्कत इसलिए आती है कि इसमें आपको क्या मालूम होना चाहिए? सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर प्लस लिमिट। ये किस क्लास का है सब? क्लास 11, ठीक है? ये सारे चीज याद आप, ठीक है? सीक्वेंस एंड सीरीज आपको आना चाहिए, फिर आपको लिमिट का कंसेप्ट आना चाहिए, तब जाके ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो ये टफ है क्वेश्चन, पूरा 100% पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये टफ हो जाता है। लेकिन आपका एग्जाम में यहाँ से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये देखो पूरा क्वेश्चन 100% सॉल्व करना टफ है, लेकिन 5 में 4 मार्क्स लेना बहुत ही आसान है, ठीक है? पूरा एग्जैक्ट 100% सॉल्यूशन करने में दिक्कत आएगी, सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है? बट आप इसमें से चाहो तो 5 में से 4 नंबर इजीली पा सकते हो, ठीक? इसकी टेक्निक जब हम बता रहे थे कैसे कैसे करना है, वो चीज ध्यान देना, ठीक है? फिर से जब रिवाइज कराएंगे फिर से एक बार बता देंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन विशेषकर डिफिनिट का टफ आता है और उसके ऑप्शन में ये रहता है, यही आपकी हेल्प करता है, हर बच्चा इसको उठाता है। अगर आपने इसकी टेक्निक अच्छे से सीख रखी है तो 5 में 4 आप इजीली लेके चले जाओगे। ये इसका था 7.8 का। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? 7.9। 7.9 में क्या है बताओ? आप तुम्हें बोलो। सर इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट चेंज करने वाला भी होता है। ठीक, ये सिंपल फॉर्म का है। और इसमें सिंपल फॉर्म में क्या करोगे? इसमें लिमिट नहीं चेंज करते, इसमें तो क्या है? सिंपल आप फार्मूला बेस्ड है, ठीक है? 7.9 में ऐसे, ठीक। और इसके बाद से 7.10 क्या है? डिफिनिट इंटीग्रेशन बाय, यहाँ पे क्या करते हैं? कौन बताएगा? जल्दी बोलो, रिया बोलो। सब्स्टिट्यूशन। वेरी गुड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ध्यान दो सब लोग, 7.10 हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। 7.9 एकदम इजी है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 7.10 भी आपका बहुत आसान है, ठीक है? सब लोग देखे थे, इसमें कुछ है नहीं। इसमें सब्स्टिट्यूशन में मेन आपको क्या सीखना है? लिमिट चेंज करना, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज भी इजी है। इसके बाद से नेक्स्ट कहाँ पे आएंगे हम? 7.11। 7.11 में क्या पढ़ना है बताओ कोई एक लोग? साक्षी बोलो, 7.11 में क्या करना है हम लोगों को? Integration using property. इंटीग्रेशन यूजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है? इसमें कैसे करोगे? जो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज है उसको यूज करके इसको क्या करना था? क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और आपका 7.11 विद एग्जांपल,
ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसमें भी आप लोग पूरे एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए हैं अभी, ठीक है। 7.11 भी बहुत आसान है, इसमें भी मेन 3 से 4 क्वेश्चन ये आपको एफर्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा इंटीग्रेशन का फ्लो चार्ट, और ये पूरा मिला के लास्ट में हमको क्या करना है, मिसलिनियर एक्सरसाइज, ठीक। और मिसलिनियर एक्सरसाइज ही इसका सबसे मेन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, इसमें आप ये नहीं कर सकते हो कि इसका एक भी क्वेश्चन आसान है, हर क्वेश्चन में आपको एफर्ट करना है। तो अगर मिसलिनियस एक्सरसाइज को छोड़ के आप यहाँ तक की बात करोगे तो मुश्किल से, अगर आपने ऑनेस्टली पढ़ लिया तो मुश्किल से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। आप आजमा के देख लेना, अभी तक जितना जितनों ने पूरी क्लास की हो, तो मुश्किल से 10 क्वेश्चन, वो भी क्या एक्सरसाइज नहीं, विथ एग्जाम्पल जब करोगे तब, विथ एग्जाम्पल आपको मैक्सिमम 3 क्वेश्चन का सेट मिलेगा जिसपे आपको काम करना है, जिसमें आपको दिक्कत होगी। बाकी सारे क्वेश्चन क्या होंगे, आपके स्मूथली सॉल्व हो जाएंगे एनसीईआरटी के। बस 10 क्वेश्चन, तो इसमें टफ क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, एक्सरसाइज के अलावा आपने क्या देखना है, एग्जाम्पल देखना है। और एग्जाम्पल मेनली किसका, ये 7.11 इस वाले एक्सरसाइज को ध्यान से देखना। 7.11 में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और मिसलिनियस जो है, और मिसलिनियस के पहले वाली जो एग्जाम्पल है, मिसलिनियस एक्सरसाइज के पहले भी एग्जाम्पल दे रखा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो ये भी फ्लो चार्ट बना लो सब लोग, ये हो जाए तो फिर बताओ, इसमें भी किसी को कोई डाउट है तो बोलो। हो गया सबका? बताओ भाई। हो गया। चलो ये था हमारा पूरा। अब देखो इंटीग्रेशन देख के डरना नहीं है, ठीक है। एक बार कर चुके हो, पूरी क्लास हम लोग किए, अब फिर से एक बार रिवाइज किया है। और प्लीज सब लोग इसको तैयार कर लो। अगर आप इंटीग्रेशन अभी नहीं तैयार करोगे तो फिर बाद में कुछ नहीं होगा, ये आपकी फिजिक्स में भी बहुत हेल्प करेगा। तो अच्छे से इंटीग्रेशन को तैयार कर लो, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन तैयार रहेगा तो फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें कुछ नहीं है, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है। फिर आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी आपका पूरा का पूरा क्या है, इंटीग्रेशन है। अब चलो अब क्या करेंगे, कुछ फार्मूले हैं, फार्मूला भी रिवाइज ही करा देते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। इसका क्या हो जाता है फार्मूला, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ठीक है। चलो सब लोग एक एक फार्मूला राइट डाउन करते चलो, और इसके बाद से नेक्स्ट फार्मूला क्या लिख लो, इंटीग्रेशन 1 dx। ये क्या हो जाता है आपका, इंटीग्रेशन 1 dx, इसकी वैल्यू क्या आती है, x प्लस सी। अब तो ठीक है, अब बोलो, सब लोग पढ़ चुके हो एक बार, अब सब लोग जल्दी जल्दी बोलो। फिर अब यहाँ पे क्या लिखोगे, नेक्स्ट फार्मूला इंटीग्रेशन cos x dx करने से क्या आता है, sin x प्लस सी। sin x plus c चलो इंटीग्रेशन sin x dx माइनस cos x। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ प्लस माइनस में बहुत गड़बड़ी होती है, गड़बड़ी अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन sin x dx करोगे तो क्या आएगा, माइनस cos x, ठीक। नेक्स्ट फार्मूला इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, इसका फार्मूला क्या होता है, ये हो जाता है tan x प्लस c, ठीक। 6 लिख लो। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x के बाद से फार्मूला आपको किसका लिखना है, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस cot x प्लस क्या हो जाएगा आपका, c हो जाएगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट फार्मूला 7 इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx, ये आपका किसका फार्मूला हो जाता है, ये हो जाएगा आपका sec x प्लस सी। एक लिख लो इंटीग्रेशन माइनस, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो cosec x इंटू cot x dx। लिख लो इंटीग्रेशन
कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कोसेक एक्स प्लस सी। इतना राइट डाउन कर लो। यहाँ तक हो गया सबका। तो लिखो यस सर हो गया। वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये किसका फार्मूला हो जाता है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। राइट डाउन कर लो। वन अपॉन साइन इनवर्स ये क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक एक फार्मूला और हो जाता है ये हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप ये भी लिख लेते हो माइनस माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ये लिख लो इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। एक फार्मूला लास्ट में वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये किसका फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स का। ठीक है एक फार्मूला आप ये भी लिख सकते हो वन अपॉन वन इक्वल टू ये प्लस सी लिख लो tan इनवर्स एक्स प्लस सी। और यहाँ पे एक फार्मूला ये भी लर्न कर लो माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है यहाँ तक सारे फार्मूले सब लोग राइट डाउन कर लो। ठीक अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। ये किसका फार्मूला आपका हो जाता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। राइट डाउन कर लो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है इसको आप ये भी लिख सकते हो इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है ये सारे इनवर्स वाले हैं। अगर आपको फार्मूले में कंफ्यूजन हो अगर आप भूलते हो तो आप ये रिजल्ट याद करो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स करते हो तो क्या होता है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स करोगे तो वन अपॉन और ये माइनस हो जाता है इसलिए यहाँ पे हमने क्या रखा है माइनस रखा है। डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्चुअली डिफरेंशिएशन एंटी डेरिवेटिव होता है ये पहले भी हम बताए थे। ये सारे आपके क्या हो गए पहले इतने फार्मूले इतना राइट डाउन कर लो सारे लोग। सर हो गया। चलो सबका हो गया ना। दो लोग कौन यार बाहर गए सर हो दो गया। लोग कौन बाहर हुए हैं बहुत गलत कर रहे हो जो भी बाहर जा रहे हो तुम लोग तुम्हें लोगों के लिए रिवीजन कर रहे हैं तुम लोग बाहर जा रहे हो। अब चलो नेक्स्ट कुछ और फार्मूले हैं लिख लो इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx इक्वल टू ये हो जाता है e टू द पावर x प्लस c। राइट डाउन कर लो। फिर इंटीग्रेशन वन अपॉन x dx log x प्लस c। ठीक है क्या हो गया आपका log x प्लस c। ठीक इसके बाद से लिख लो इंटीग्रेशन ए पावर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ए पावर एक्स डी एक्स। ये क्या हो जाता है आपका ए पावर एक्स अपॉन प्लस सी। किसी का माइक ऑफ नहीं क्या आनंद माइक ऑफ करो। ठीक है ए पावर एक्स अपॉन log ए प्लस सी। ये इतने फार्मूले हैं जो आपको क्या करने हैं लर्न करने हैं। ठीक है और इसके बाद जब आप आओगे जैसे जैसे पढ़ोगे जैसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे आओगे एक्सरसाइज 7.2 में वहां पे भी आपको कुछ फार्मूले मिलेंगे। फिर सम स्पेशल केस में जाओगे वहां पे भी कुछ फार्मूले मिलेंगे। किसी का माइक ऑन है भाई शुभम शुभम कर दो बेटा आप। यस सर। चलो ये सारे फार्मूले सब लोग लर्न कर लिए ना लिख लिए ना। यस सर। चलो
अब ये देखो फार्मूले सब लोग एक चार्ट पेपर पे लिख लो बढ़िया से घर में, जहां पढ़ते हो सारे फार्मूले वहां पे पेस्ट कर दो, या फिर खूब अच्छी राइटिंग में फार्मूला लिख लो और अपना क्या बना लो, मोबाइल का क्या बोलते हो, वॉलपेपर ना आदर्श। जब तक वॉल पेपर ही होता है। हाँ सर, वॉलपेपर ही होते हैं। और ऐसा करो कि एक पेज पे लिख लो सारे फार्मूले, जिससे क्या हो जाए, एक पेज पे सारे फार्मूलों को लिखो और अच्छा सा अपना क्या कर लो, वॉलपेपर रख लो बहुत दिनों तक। जब भी मोबाइल यूज करोगे, मोबाइल तो दिन भर यूज ही करना है, रात में सोते समय भी, तो कम से कम वॉलपेपर में भी देखते रहोगे। और जरूर नहीं है सारे फार्मूले, जो इजी है जैसे डी बाई इंटीग्रेशन साइन एक्स सबको पता है कहा से, जो टफ वाले फार्मूले हैं जो आपको लर्न नहीं हो रहे हैं, उनका वॉलपेपर बनाओ, 10 दिन 12 दिन उसको रख लो, अपने आप याद हो जाएंगे। क्योंकि मोबाइल तो हर मिनट हर सेकंड सबकी आदत है कि उसको देखना ही देखना है, तो जैसे देखोगे तो तुमको फार्मूले क्या होंगे, लर्न होंगे। मेन फार्मूला है, सब कुछ लर्न कर लो। अब आ जाओ एक्सरसाइज 7.1। ठीक, अब जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चन हम लोग करते चले जाएंगे क्योंकि एक्सरसाइज आसान है और ये सबको अब आता होगा। ठीक, जैसे देखो शुरू में क्या कर रहा है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, तो एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या, इंटीग्रेशन, यही समझो। जैसे ये दिया साइन 2x का क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव बताना है, मतलब साइन 2x को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो इसको इंटीग्रेट करने का हम तरीका बताए थे, साइन 2x को करोगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 2x, और अपान में क्या लिखोगे, 2 और प्लस c। सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं, जल्दी माइनस होगा। माइनस होगा, हमेशा ध्यान दे। और ये चीज हमेशा ध्यान दे लो, ये जैसे सीख लो एक बार अलग से भी कि इंटीग्रेशन साइन 2x dx जब आप करोगे तो एक्चुअली हम फार्मूला किसका पढ़े हैं, साइन x का। इसको प्राप्त करने का तरीका ये होता है कि लेट 2x इक्वल टू t, तो जब 2x इक्वल टू t करते तो d बाई dx, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, dt अपॉन dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन t dt, और ये आपका 1/2, और इंटीग्रेशन साइन t जब आप इसको करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस cos t, यही हम लिख देते हैं माइनस cos t, क्या है आपका 2x है और ये आपका 2 होता है, ये डायरेक्ट है। तो अब हर क्वेश्चन में संभव नहीं है ना कि साइन 2x आ जाए, साइन 3x आ जाए, ये टाइम वेस्ट करेंगे, ये ऐसे नहीं करना है। इसको ध्यान रखो कि जब भी इस टाइप का केस आएगा आपने डायरेक्ट लिखना है कि साइन 2x को आप इंटीग्रेट करोगे तो माइनस cos 2x, और ये 2 है तो अपान में क्या हो जाएगा 2, ये ध्यान दे लो, लिख लो, इंपॉर्टेंट छोटी चीज है लेकिन अब आप इससे बच जाओगे। इसको लिख लिए, ठीक। अब सेकंड देख लो, फर्स्ट के बाद, अब फर्स्ट के बाद से आपका है इंटीग्रेशन cos 3x dx। ठीक, तो सिंपल सा है, cos 3x, cos x का फार्मूला क्या होता है आपका, sin x होता है ना, तो आप ये लिख लो sin 3x, और 3 है तो मान में क्या हो जाएगा और प्लस c। ऐसे आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। अब चलो ये दोनों हो गए आपके। चलो अब थर्ड पे आ जाओ। थर्ड देखो, इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x dx, ठीक है। e टू द पावर 2x dx को आप जब इंटीग्रेट करोगे तो देखो करने का प्रॉपर तरीका तो आपका ये होगा, क्योंकि हम फार्मूला किसका पढ़े हैं, e टू द पावर x का, तो हम इसको ये लिखेंगे, लेट ये करोगे कि 2x इक्वल टू t। सब लोग एक बार पूरा प्रॉपर मैनर लिखो, फिर इसको डायरेक्ट करने का तरीका भी बताएंगे। ये लिख दिए 2x इक्वल टू t। अब d बाई dx, 2x को आपने क्या लिख देना है, dt अपॉन क्या हो जाएगा dx, ये क्या होगा आपका dt अपॉन dx। आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 2 dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपॉन 2। अब ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt 1/dx की जगह हमको ये पुट करना है, हमने पुट कर दिया dt अपॉन 2 और e पावर t।
1/t और e पावर t को आप इंटीग्रेट करते हो तो क्या आता है, ये आपका आ जाता है e पावर t और प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये c हो जाएगा। ठीक, अब देखो e पावर t को हम क्या लिखते हैं 2x, ये राइट डाउन कर दोगे e और ये क्या हो जाएगा e टू द पावर 2x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट करोगे क्या, हर छोटे छोटे क्वेश्चन में अगर हम इतना टाइम देने लगेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। तो इसको आप डायरेक्ट अब ऐसे करने की आदत डालो, e टू द पावर 2x dx, आपको e टू द पावर x का फार्मूला पता है, तो e टू द पावर x से ये क्या हो जाएगा 2x हो गया और अपान में आपका 2 है, ये क्या कर दोगे और प्लस ये डायरेक्ट आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया सबका। पेपर में डायरेक्ट लिख देंगे कि दिखाना पड़ेगा? क्या हुआ सर पेपर में डायरेक्ट लिख देंगे कि साइड में करके दिखाना भी पड़ेगा? बिल्कुल नहीं सौरभ, ये इसके लिए टाइम नहीं रहता, पेपर में इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं दिखाओगे आप। ठीक है, ये हम तब बोलते हैं जब आप शुरू में पढ़ते हो, ये नहीं दिखाना है, ये डायरेक्ट ऐसे करोगे, ये छोटे छोटे इंटीग्रेशन है। ठीक है ना, ठीक है ना। चलो, आप किसी को भी डाउट हो तो ऐसे पूछते चलो, और आज लगे हाथ इंटीग्रेशन पर डे सब तैयार करते जाओ। अब देखो, अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 2, अब आ जाओ इसमें 5 बता दे रहे हैं डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। 1 2 3 को 4 को छोड़ दिए, अपने से करना। एक बार ये हो चुका है सारा, sin 2x 4 इंटू e टू द पावर क्या है आपका 3x dx, ऐसे दे रखा है। ठीक है, ये सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखिए। साइन क्या है, माइनस का है, तो इंटीग्रेशन को आप क्या करोगे, ब्रेक कर दो दो पार्ट में, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन साइन 2x dx, और फिर क्या लिखोगे माइनस का साइन, और आपका ये हो जाएगा 4 e टू द पावर 3x dx। स्टेप समझो सब लोग, माइनस है दो पार्ट में, इसको क्या किए ब्रेक कर दिए, और ब्रेक करने के बाद इसका इंटीग्रेशन सबको पता है, साइन 2x का क्या होता है माइनस cos 2x, और अपान में क्या हो जाएगा 2 है तो हमने क्या लिख दिया अपान 2, प्लस का साइन कर लो c1 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, -4 को क्या कर लो बाहर ले लो, क्योंकि क्या है 4 इंटू ई टू दी, जब भी आपको इंटीग्रेशन में कांस्टेंट दिखे तो कांस्टेंट टर्म को हमेशा आपने क्या करना है इंटीग्रेशन के बाहर रखना है। तो आपका 4 हो गया, तब ये देखो e टू द पावर 3x dx, एक स्टेप और लिखेंगे हम लोग। ठीक, माइनस cos 2x अपान 2 और प्लस आपका क्या हो गया c1। ठीक, और -4 और इसको करोगे इंटीग्रेट e टू द पावर 3x। ठीक है, क्या है आपका e टू द पावर 3x और अपान में क्या हो जाएगा 3, e टू द पावर 2x का हम लोग किए थे, और प्लस इसको ऐसे लिख लो प्लस c2। एक्चुअली देखो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो पहले वाले के लिए c1 ले लिए, इसके लिए क्या ले लिए c2 ले लिए। ये देखो c1 और ये इसका 4 से भी मल्टीप्लाई करो, इस पूरे की जगह हम क्या कर देंगे c ले लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसलिए इसको हम लिखेंगे माइनस cos 2x अपान 2 माइनस e टू द पावर 3x अपान 3 और प्लस क्या लिख लो c। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। सब लोग कर लीजिए। -4 e to the power 3x। अच्छा -4, थैंक यू हाँ सर सही बोल रहे 4 भी था, लिख लो इसको। हो गया, चलो अब आ जाओ 5 हो गया सबका। नेक्स्ट देखते हैं, चलो अब देखो ऐसे ही 6 7 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, अब 8 भी कर लोगे, 8 भी इजी है, 9 भी हो जाएगा। हम सीधे अब 10 पे आते हैं। ठीक है, सब लोग आज इसको रिवाइज कर लो मेरे साथ साथ, आज के आज अभी के अभी इसको पूरा कंप्लीट करना, जिसको डाउट हो जहां पे फिर हमसे पूछो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ये हो गया अंडर रूट एक्स अपान 1 अपान अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर dx।
अब इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने के लिए इसको क्या करो, स्क्वायर कर दो इसका, ठीक है, होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दो। ये हो जाएगा x माइनस 1 अपान, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपान अंडर रूट एक्स का ये होल, ठीक है। x से आता x ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये लिख लो अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स माइनस, और ये आपका क्या हो जाएगा 2dx, ठीक। इसको करोगे तो x टू द पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 प्लस c1 होता है ना फार्मूला, इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स log x प्लस c2 माइनस 2, और ये x और माइनस आपका क्या हो जाएगा 2c2, ठीक है। देखो 2c2 इसलिए क्या है कि 2 बाहर लोगे, ये आ जाएगा x प्लस c, ये आपका 2c2 हो जाएगा। ध्यान देना। सर वॉइस ब्रेक हो रही अच्छा वाह, कैसे ब्रेक होने लगी यार, सब में ब्रेक हो रही है। है। सर ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर अपान 2 और प्लस ये आपका हो गया log x, और ये माइनस 2x, और ये पूरे c1 c2 ये c3 है आपका, सबकी जगह आपने क्या कर देना है c रखना है, सबकी जगह क्या रखोगे c रखोगे। चलो कर लो इसको सब लोग। हो गया सबका। यस हो गया। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद से, अब आपका देखो 11th भी है, 11th को क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 11th में हिंट देख लो, ये आपका एक्स क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 4 अपान क्या है एक्स स्क्वायर dx, इसको क्या कर लोगे ब्रेक कर लोगे, ये हो जाएगा x प्लस इसको क्या लिख लोगे 5 माइनस 4 और x टू द पावर माइनस 2 dx, इसको लिख लोगे ना ऐसे, एक्स स्क्वायर से क्या किए सबको डिवाइड कर दिए, ये आपका ये x dx प्लस 5 बाहर ले लो dx माइनस 4 को बाहर ले लो x टू द पावर माइनस 2, इसको करोगे x टू द पावर 2 प्लस 2, और ये आपका ये लिख लो प्लस c1 5x प्लस c2 माइनस 4, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। राइट डाउन कर लो, ये एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस 5x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस ये हो जाएगा, तो इसको प्लस 4 कर लो, ये 1 अपान एक्स और प्लस, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देख लो सिंपल था यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। नो सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इधर बताओ शुभम। हाँ सर। कोई दिक्कत बेटा। हाँ सर। ठीक है ना, आगे बढ़े ना। यस सर। चलो आप देखो 11 के बाद से 12th में भी आपको यही करना है, पहले क्या करना है अंडर रूट एक्स से डिवाइड करके इसको क्या करोगे ब्रेक कर लोगे, सेम इसी के तरीके से है, ये भी आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 पे आप मार्क भी कर लो कि जब आप रिवीजन करोगे तो इस पे एक बार क्वेश्चन नंबर 13 को इस एक्सरसाइज में रिवाइज कर लोगे, ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 dx। मोहित बताओ इसको कैसे करें, मोहित मोहित इसमें सर डिवाइड कैसे करें, होगा सर। कैसे डिवाइड करोगे, सर जी तो इसीलिए बोले थे कि इसको है कुछ नहीं, ठीक है। अब है हो कि नहीं ग्रुप में अभी, अब है बताओ बेटा।
अभय, आनंद, आनंद, सांत्वना, सांत्वना भी नहीं है। आस्था, सर पहले ऊपर एक्स x क्यूब स्क्वायर माइनस कॉमन एक्स ले स्क्वायर लेंगे। में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। चलो वेरी गुड। यहाँ आपने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वन। और यहाँ पे क्या लिखते हैं फिर, ऐसे, Yes. और ये ऐसे होल्ड dx। ठीक, आप क्या करोगे, x माइनस वन को कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही बचेगा ना, अपान एक्स माइनस वन का dx। एक्स माइनस वन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन dx। अब इसको भी ब्रेक कर लो, एक्स स्क्वायर dx प्लस वन dx। मोहित ध्यान दो, छोटा सा क्वेश्चन था, भूल गए, नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सिंपल था, यहाँ पे कॉमन लेना था, ये कैंसिल आउट हो गया। और ये फार्मूले से x टू द पावर 3 प्लस c1 प्लस x प्लस c2, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपान 3 प्लस एक्स और प्लस क्या लिख लो, c लिख लो। देखो ये दिख नहीं रहा, यहाँ पे लिख दे रहा है, एक्स क्यूब अपान 3 प्लस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, c। c1 प्लस c2 की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, c रिप्लेस कर देंगे। कर लो इसको, यहाँ बुक में स्टार लगा लो, जब भी करोगे तो ये क्वेश्चन एक बार कर लोगे, है छोटा सा लेकिन कंफ्यूजन होता है इसमें। कर लो इसको जल्दी। चलो सबका हो गया, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब चलो नेक्स्ट, कौन सा हम लोग किए थे अभी, 13। 14 भी हो जाएगा ना। 14 में क्या करोगे, अंडर रूट एक्स से क्या कर देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 15 में सेम है, अंडर रूट एक्स से पूरे इसको मल्टीप्लाई करके ब्रेक कर दोगे। 16 भी आपका इजी है, सारे को ब्रेक कर दो। ठीक है, 17 भी इजी है, सेम सेम पैटर्न पे जा रहा है। ठीक है, अब चलो 18 को देख लो, सेम सेम टाइप के हैं। ठीक है, आपका देखो 14, 15, 16, 17, 18 सारे सेम टाइप के हैं। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 18 बता दे रहे हैं। लिखो इंटीग्रेशन सेक एक्स, और आपका क्या है, सेक एक्स प्लस tan एक्स dx। ठीक है, अब देखो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स dx। ठीक है, ऐसे आप लिखिए, दो पार्ट में ब्रेक कर लो, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स dx। ठीक, अब सेक स्क्वायर एक्स dx, ये क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, बताओ जल्दी, किसका फार्मूला है, 10x. 10x। tan x। ठीक है, अगर देखो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बोलते हो ना, तो डिफरेंशिएशन याद करो कि d बाई डी एक्स tan x इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। यही इसका क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे tan x और प्लस क्या लिख लो, c1 और sec x इंटू tan x। अभी लिखे तो फार्मूला किसका हो जाएगा, sec x का और प्लस c2। तो क्या हो जाएगा आपका, tan x प्लस sec x और c1 प्लस c2 की जगह पे क्या राइट डाउन कर दो, c लिख लो। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। राइट डाउन कर लो, कर लो क्वेश्चन नंबर 18। हो गया. हो गया सबका। चलो अब 18 के बाद से आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब देखते हैं। अब बताओ कौन सा बता दें, 19 20 में से एक कोई बताओ। शुभम बोलो तुम बेटा, शुभम।
शुभम शुभम नहीं बोल रहा है। चलो देखो, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, आप बताओ इसको कैसे सॉल्व करें, कौन बताएगा? रिया तुम बताओ। हाँ बताओ, साक्षी बोलो। सर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो ये tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर tan स्क्वायर एक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स -1। अच्छा, तो फिर हो सबसे जाएगा पहले हम इसको ब्रेक कर लें आराम से। सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखते हैं? 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स। सब लोग ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हो? 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स। और कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे? 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। किसी को कोई दिक्कत? और ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये लिख लो साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, ये राइट डाउन कर लो पहले यहाँ तक, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे? इंटीग्रेशन tan स्क्वायर ये आया, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला सर इसमें कर सेक स्क्वायर एक्स -1। हाँ तो सेक स्क्वायर एक्स हाँ, देखो वेरी गुड, यहाँ पे लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों लिखवा रहे हैं? अब आप लोग एक बार इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो, आप लोग देख रहे हो कि बार बार tan स्क्वायर एक्स आया है, कई बार आया है, ठीक है, और बाद में ये भूल जाता है। तो ये देखो एक्सरसाइज फर्स्ट में ही दे दिया 7.1 में ही tan स्क्वायर एक्स, इसको इसलिए मैंने रेड से करके वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया क्योंकि ये खूब आना है। तो ये लिख लो फार्मूला साइड में, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका? सेक स्क्वायर एक्स, क्लास 10 फार्मूला। आप देखो tan स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर एक्स -1 डीएक्स। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा कन्वर्जन इसलिए कर रहे हैं कि हमको tan स्क्वायर एक्स का फार्मूला नहीं पता है इंटीग्रेशन के केस में, बल्कि सेक स्क्वायर एक्स का क्या फार्मूला पता है। तो tan स्क्वायर एक्स को हम किस में कन्वर्ट कर दिए? सेक स्क्वायर एक्स में। ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और ये आपका -1 डीएक्स। ठीक है, अभी किसका फार्मूला होता है? अभी हम देखते हैं, ये tan x हो जाए प्लस c1 और -x -c2। ये आपका हो जाएगा tan x और -x, और c1 -c2 को भी क्या लिख लो? प्लस c लिख लो। यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लो, ठीक है। ये हम जब भी क्या करोगे, रिवीजन करोगे, तो एक तो मिला था आपका क्वेश्चन नंबर 30, उस पे भी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार उसको रिवाइज कर लोगे, इस वाले को भी रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो, हो गया सबका? यस सर। देखो रिवीजन क्लास है ना, इसलिए हम तेजी से करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रिवीजन में तेज चलना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर 1 महीने और लग जाएंगे इसी। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। टारगेट ये रखते हैं कि 2 मंथ में, ठीक है, मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लें हम लोग, ठीक है। जुलाई अगस्त आते अगस्त लास्ट तक क्या करेंगे, मैथ्स खत्म कर दें हम लोग, ठीक है। तो आप तुम लोग भी साथ साथ थोड़ा सा वर्क करो। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक, आप क्या करो, इसको आप क्या करोगे, इसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक कैसे करोगे? 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 3 को बाहर लिख लो, साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। यहां से भी 2 बाहर ले लो,
वन अपान कास स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -3, ठीक है। साइन एक्स और अपान क्या कर लो, ये कास स्क्वायर एक्स है ना, तो कास स्क्वायर एक्स सिर्फ को हम cos x कास plus एक्स इंटू कास एक्स लिख सकते हो ना दो पार्ट में। तो साइन अपान कास करोगे तो ये tan एक्स और ये ऊपर जाएगा sec x dx, ठीक। ये आपका किसका फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 tan x प्लस 2c1। ध्यान देना अगर ये बाहर 2 है तो कांस्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, ठीक है। -3 और ये किसका फार्मूला है sec x -3c2। नेक्स्ट स्टेप में 2 tan x -3 sec x और प्लस क्या लिख लो c। ये आपका आंसर हो गया है, राइट डाउन कर लो। सर हो गया। यस सर हो गया। चल अब नेक्स्ट अब देखो क्या दे रखा है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। वही लिखो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स डीएक्स। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, अंडर रूट एक्स को लिख लो एक्स टू द पावर 1/2 dx प्लस एक्स टू द पावर -1/2 dx। देखो फिर कोई बाहर गया, ये पता नहीं क्या बीमारी है भाई तुम लोगों की। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रहो यार, जो देखो शुरू से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहा है फोकस करके उसकी तैयारी अच्छी है, तुम पता नहीं क्या अंदर बाहर होते रहते हो, 1 घंटे नहीं सही से पढ़ पा रहे, ठीक है। चलो एक्स टू दी पावर, इसका इंटीग्रेशन सब लोग इजीली कर लोगे, कर लो जल्दी सब लोग आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ सब लोग। So 2/3 x to the power 3/2 plus 2 into x to the चलो power half. कौन सा ऑप्शन सही है, C. C. ई वाला। सी। चलो तो सब लोग इसको कर लोगे। आप नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22। इजी था ये 22 पे भी मार्क कर लो, ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 में आपका क्या दे रखा है, 22 में क्या दे रहा है d/dx f of x इक्वल टू 4x³ माइनस 3 अपान x टू द पावर 4, ठीक है। ये दे रखा है सच दैट, आपका दे रखा है सच दैट f of 2 इक्वल टू 0। देन आपसे पूछ रहा है fx की वैल्यू, ठीक। पहले क्वेश्चन समझो, हमसे क्या पूछ रहा है, fx की वैल्यू बताना है, ये हमको fx बताना है। तो सबसे पहला काम इसको ले लो, कंसीडर कर लो, ये दे रखा है d/dx f of x इक्वल टू 4x³ माइनस 3x टू द पावर 4, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, fx बताना है। तो fx के लिए क्या करोगे, आप इसको बोथ साइड क्या करोगे इंटीग्रेट करोगे। तो जैसे आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ आपका क्या बच जाएगा, ये आपका ये fx बच जाएगा और ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3 अपान x टू द पावर, ये क्या हो जाएगा 4 dx। राइट डाउन कर लो डायरेक्ट, fx इक्वल टू इंटीग्रेशन ये मतलब करोगे क्या, आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, fx की वैल्यू मिलेगी। तो देखो इंटीग्रेट करो तो दो पार्ट में ये ब्रेक कर लो, ये हो गया x³ dx माइनस 3 और ये x टू द पावर माइनस 4 dx, ठीक है 4। अब ये हो जाएगा x टू द पावर 4 अपान 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4c1, ठीक है, माइनस 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x³ ये -1 और ये आपका क्या हो जाएगा -3
और यहाँ पे लिख लो माइनस क्या कर लोगे 3c2, राइट डाउन कर लो। 4 से 4 गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस c, यही आएगा ना। सब लोग सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन ये x टू द पावर माइनस 3 है, ये क्या होता है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये 1 अपॉन x क्यूब हो जाएगा और प्लस आपका क्या हो जाएगा ये c हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू आ गई f ऑफ x, ये राइट डाउन कर लो। यहाँ तक सब लोग कंप्लीट कर लो पहले। यस सर, यहाँ तक हो गया। चलो, ये हमें मिली fx की वैल्यू, ठीक है। अब यहां से देखो, अब आप यहाँ पे राइट डाउन कर लो कि ये आया f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x प्लस c। अब देखो यहाँ पे मेन है कि जो हम fx की वैल्यू बताएंगे तो fx की वैल्यू में हम c की वैल्यू ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि c तो फिक्स है नहीं ना, c तो कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 1 लाख 2 लाख कुछ भी होगा। तो हमें पर्टिकुलर fx की वैल्यू निकालने के लिए हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और ये वैल्यू मिलेगी कैसे, इसी के लिए हमें यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा है कि f ऑफ 2 ये गिवन है, f ऑफ 2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में देखो f ऑफ 2 क्या कर रहा है, f ऑफ 2 इक्वल टू 0 दे रखा है, इसी की हेल्प से हम यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे। अब इसको आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, ठीक है। अब आप अप्लाई करोगे, f ऑफ 2 इक्वल टू क्या है, ये 0 है, ये गिवन है, और यहाँ से आपका दे रखा है fx, ये लिख लो f ऑफ 2। अब f ऑफ 2 लिखोगे, ये फंक्शन कैसे सॉल्व करते हो, जहां जहां x है उसकी जगह आपने क्या रिप्लेस कर देना है 2, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब और प्लस आपका क्या हो जाएगा c, राइट डाउन कर लो। सब लोग राइट डाउन कर रहे इसको, यस सर। और देखो, और f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 0, तो आपका एलएचएस में यहाँ पे 0 हो जाएगा। ध्यान से देख लो, f ऑफ 2 0 दे रखा है, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लोगे, f ऑफ 2 की क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। 2 टू द पावर 4 करोगे, ये क्या हो जाएगा आपका 16 और प्लस 1 अपॉन 8 और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक। अब इसी को आप ऐड कर लो, ये क्या हो जाएगा 129 अपॉन 8 प्लस c हो जाएगा। फिर इसको आप c इक्वल टू माइनस 120 अपॉन 8, c की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 129 अपॉन 8, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो, अब यहाँ पे लिखोगे f ऑफ x, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 4 अपॉन x क्यूब माइनस 129 अपॉन 8। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन ऑप्शन ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.1 का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है। राइट डाउन कर लो इसको सब लोग।